हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम एनआरआई टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, क्या वही टैक्सेशन के रूल्स नॉन रेसिडेंट इंडियन पर भी एप्लीकेबल होते हैं? जो टैक्स स्लैब रेट रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या वही टैक्स स्लैब रेट एनआरआई के लिए भी एप्लीकेबल है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एनआरआई के लिए टैक्स स्लैब रेट क्या होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में। एनआरआई चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ऑप्ट कर सकते हैं और चाहें तो न्यू टैक्स रिजीम में भी ऑप्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो किसी भी रिजीम में जा सकते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको डिडक्शंस मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम स्लैब रेट का कंपैरिजन करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट काफ़ी हाई है, यहाँ पे ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ता है। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो यहाँ पर स्लैब रेट्स कम हैं, टैक्स रेट्स कम हैं, तो यहाँ पर टैक्सेशन कम बनता है। अपनी इनकम और डिडक्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर होगी। तो सबसे पहले टैक्स स्लैब रेट देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है, उसके लिए जो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होते हैं वही एनआरआई के लिए भी एप्लीकेबल हैं। जिस तरह से सीनियर सिटीजन्स या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स स्लैब रेट्स अलग अलग होते हैं, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो उस तरह से एनआरआई के लिए यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई गई है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपके लिए कौन कौन से स्लैब रेट्स हैं। यहाँ पर 3 तरह के रेट हैं, 5% का, 20% का और 30% का, अकॉर्डिंग टू योर इनकम। इसी तरह से अगर आप न्यू टैक्स स्कीम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 तरह के टैक्स रेट्स मिलेंगे। पहला है 5% का, फिर है 10%, फिर है 15%, 20% और 30%। अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स रेट्स चेंज हो जाते हैं। टैक्स स्लैब रेट्स देख लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनआरआई के लिए कितनी इनकम टैक्स फ्री होती है। या ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की ओल्ड टैक्स रिजीम में और 3 लाख रुपए की न्यू टैक्स रिजीम में, क्या इतनी इनकम तक एनआरआई को कोई टैक्स नहीं देना है? या फिर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए होती है 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए, वो एनआरआई के लिए भी एप्लीकेबल होती है? तो चलिए इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम 87A रिबेट के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो अगर आपकी नेट इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब कि वो इनकम जिसमें से कि हम सारे डिडक्शंस माइनस कर देते हैं और हमारी नेट इनकम आती है, वो इनकम अगर हमारी 5 लाख रुपए के अंदर आती है तो हमें सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है 12,500 रुपये तक और हमारा टैक्स निल हो जाता है, यानी कि हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन यही लिमिट इंक्रीज हो जाती है अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और हमारी नेट इनकम अप टू ₹7 लाख है तो हमें टैक्स रिबेट मिलता है 25,000 रुपये तक का सेक्शन 87A में और हमारा टैक्स ज़ीरो हो जाता है, हमें कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ता। लेकिन सेक्शन 87A ये एनआरआई के लिए नहीं है। सेक्शन 87A सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की नेट इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए से अंदर आती है तो टैक्स ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम एनआरआई की बात करें तो एनआरआई के केस में जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए, सिर्फ यहीं तक टैक्स फ्री इनकम है। अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स देना पड़ता है एज पर टैक्स स्लैब रेट, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। साथ ही अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम होती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम जा रही है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में फाइल करना भी कंपल्सरी है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं एनआरआई आईटीआर से रिलेटेड। सबसे पहला तो एनआरआई एलिजिबल नहीं है 87A रिबेट के लिए, और किस रेट पर देंगे? जो भी टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल हैं इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए, वही टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होते हैं एनआरआई के लिए भी। अगर आप एनआरआई हैं लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पर एज का नहीं मिलता है। आपको वही रेट से टैक्स पे करना है जिस पर कि एक बिलो 60 ईयर्स इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है। लेकिन अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक जितने भी डिडक्शंस हैं, जैसे कि आपने LIC ली है, PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, सुकन्या समृद्धि योजना है,
तो 80C से लेकर के 80U तक जितने भी डिडक्शंस हैं वो सब आपके लिए भी एप्लीकेबल हैं। अगर आप एक NRI हैं और आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी भी सेक्शन के अंदर इंडिया में, तो आप इन सेक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये भी कब? जबकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, इसलिए आप न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन सेक्शन 87A का रिबेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप इस वीडियो में NRI से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।